बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और बहुत एहतजाज हुआ। मुसलमानों ने बहुत एहतजाज किया कि हमारी बच्चियों को हिजाब के साथ स्कूल में या कॉलेज में जाने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए पहले कोर्ट गए वो, फिर हाई कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको ख़ारिज किया और ये कहा कि आप स्कूल के दरवाज़े तक, कॉलेज के दरवाज़े तक तो हिजाब पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको स्कूल के अंदर आना है, अपने क्लास में आना है, तो आपको ये पर्दा, ये नक़ाब, ये हिजाब उतारना होगा। अब मुसलमान इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, उससे आगे की कोर्ट में जाएं, हासिल कुछ नहीं होगा। आपको देखना ये है कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। आप हिंदुस्तान में हैं, जहाँ पर 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिमों की आबादी है, 20%, 22% मुसलमान हैं उसके अंदर। और फिर जो मौजूदा सरकार है वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि मुसलमान के हक़ में फ़ैसला हो, हिजाब में फ़ैसला हो, या किसी और चीज़ को जिसको इस्लाम पसंद करता है, मुसलमान पसंद करता है, उसके मुवाफ़िक़ फ़ैसला हो। ये कभी भी नहीं चाहेगी सरकार। सरकार कर्नाटक में बीजेपी की है और बीजेपी कभी भी इसको मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला देने के लिए कभी तैयार नहीं होगी। तो सवाल ही नहीं होता है कि ये हो, तो इसके लिए एहतजाज ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि अभी सिर्फ़ बच्चियों को हिजाब पर जो पाबंदी है वो क्लास में है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में हिजाब पर पाबंदी लग जाए। तो हमारी जो औरतें जो हिजाब पहनकर बाहर निकलती हैं, साजो सामान लेती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ती हैं या दीगर अपने कामकाज बाहर निकल के करती, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में पाबंदी लग जाए। तो अल्लाह के लिए ऐसा ना करें। और फिर देखिए, 20% जो मुसलमान हैं उसमें से आप 10% तो ऐसे हैं मुसलमानों में से जो हिजाब को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ना बच्चियों के कॉलेज में पहन के जाने को पसंद करते हैं, ना आम औरतों के बाज़ार में जाने में या बाहर निकलने में हिजाब को पहनना वो पसंद करते हैं। हिजाब करना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं। 10% औरतें हैं जो हिजाब करती हैं, जिनमें से 5% औरतें ऐसी हैं जिनके जो हिजाब या नक़ाब या बुर्क़ा जो इस किस्म का पहनती हैं कि अगर वो आम कपड़ा पहन के चलेंगी तो शायद उनकी तरफ नज़र ना पड़े, लेकिन जब ये हिजाब पहन करके चलती हैं तो नहीं देखने वाला भी उनकी तरफ देखता है। हिजाब का क्या मकसद है कि जिस्म का एक एक हिस्सा छुप जाए। लेकिन हिजाब कुछ बाज़ारों में ऐसे आने लगे हैं, या फिर वो औरतें जो बाज़ारों से हिजाब इस तरीक़े का ख़रीदती हैं कि जिनके जिस्म का एक एक हिस्सा नुमायाँ होता है, एक एक हिस्सा नज़र आता है। तो 5% तो औरतें ऐसी हैं। फिर रह गई 5% और औरतें, जिनमें से कम से कम 4-4.5% औरतें ऐसी हैं कि जो बाहर तो निकलती हिजाब पहनकर, या फिर वो बच्चियां जो स्कूल में या कॉलेज में जाने के लिए हिजाब पर बज़िद हैं और वे कह रहे हैं कि अगर हिजाब पर पाबंदी नहीं हटाई गई तो हम कॉलेज जाना बंद कर देंगे। उनसे आप जा कर के पूछें, सर्वे करें, मालूम होगा कि ये सिर्फ़ बाहर की हद तक है। कहते ना कि हम मजमे में लोगों को फ़रिश्ते नज़र आते हैं और तन्हाई में इब्लीस भी हमसे शर्माते हैं। तो जब उनसे आप पूछेंगे तो पता चलेगा कि घरों में हिजाब का कोई मामला नहीं है। आपके घर में दूध देने वाला आता है, आप बेहिजाबी से उससे दूध ले लेती हैं। आपके घर में गैस सिलेंडर वाला आता है, आप बेहिजाबी से उसके साथ वो घर में आपके आ जाता है। इसी तरीके से प्लम्बर है, कनेक्शन करने वाला है, जितने भी लोग हैं अपनी ज़रूरत का सामान के लिए जो मर्द हजरात घर के अंदर आते हैं, औरतें उनके साथ, उनके सामने बेहिजाबी के साथ में आ जाती हैं। फिर इसके अलावा कज़न्स है, फूफा है, चचाजाद भाई है, खालाजाद भाई है, बुआजाद भाई है, ये सारे आते हैं जिनके सामने ये जो हिजाब का नारा लगाने वाली औरतें हैं, ये बेहिजाबी के साथ इनके सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं, मैं नहीं कहता कि सारी की सारी, कुछ औरतें ऐसी होंगी जिनका फ़ीसद अगर आप अपने इलाके में अगर आप सर्वे करेंगे तो 1000 घरों के अंदर मुश्किल से आपको 4-5 घर ऐसे मिलेंगे कि जो मुकम्मल हिजाब करते हैं। मुकम्मल हिजाब का मतलब बाहर निकलने पर भी अपने आप को कवर करते हैं और घर के अंदर सिर्फ़ अपने महरम के अलावा बाकी कोई भी ना महरम हो उसको अपनी शक्ल नहीं दिखाते। ये असल में हिजाब है। सिर्फ बाहर बुर्का पहन करके जाने का नाम हिजाब नहीं है। और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके साथ में? गवर्नमेंट ने सिर्फ यही कहा है कि आप जब स्कूल के अंदर आएँ, आप अपनी क्लास में आएँ
तो आप अपना बुर्का उतार करके बैग में रखें और जैसे और लोग आकर के बैठते हैं आप ऐसे ही बैठें। बाहर जब आप निकलें तो बुर्का पहन करके आप जा सकते हैं। तो इसके करने में मुझे नहीं लगता कि कोई एतराज़ वाली बात है। अगर ये माहौल को देख करके, मौजूदा सरकार को देख करके ज़्यादा हमें एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट का भी देखो फ़ैसला यही आएगा कि जो हाई कोर्ट का और कोर्ट का फ़ैसला आया है। अगर हमने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया तो ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है और कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, कि पूरे देश में हिजाब पर पाबंदी लग जाए। इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा बढ़ाई नहीं। और कुछ तो ये कह रहे हैं कि अगर हिजाब पर पाबंदी लग गई तो हम पढ़ने नहीं जाएंगे। क्यों पढ़ने नहीं जाओगे भाई? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप दाखिला करवाइए और उसके बाद में घर में रह करके आप एग्ज़ाम दीजिए। पढ़ाई स्कूल अटेंड मत कीजिए। जो कुछ भी पढ़ाई आपको करनी है आप घर के अंदर बैठ करके कीजिए। कॉरेस्पॉन्डेंट आप जो है पढ़ाई कीजिए और आपको जो एग्ज़ाम का जब मामला आता है तब जा करके आप एग्ज़ाम दीजिए। उसमें आपको 8-10 दिन जो एग्ज़ाम के दिन होते हैं उसी में आपको खाली थोड़ा सा आपको मैनेज करना है अपने हिजाब को। तो इस तरीके से करें। या फिर गर्ल्स कॉलेज के अंदर आप दाखिला लें, जहाँ पर आप अगर उन गर्ल्स लड़कियों के सामने अगर आप बेहिजाबी के साथ में बैठती हैं तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मुश्किल की बात है। या फिर हमारे मुसलमान भाइयों को जो मसाजिदें, मदारिस तो बड़े बड़े शानदार बनाते हैं। आप देखिए एक ही मोहल्ले के अंदर 4-4 तरह की मस्जिदें आपको 10-10 कदम पे मिलेंगी। कोई अहले हदीस की मस्जिद है तो कोई बरेली की मस्जिद है, तो कोई जमाती की मस्जिद है, कोई देवबंदी की मस्जिद है, किसी जमात इस्लामी की मस्जिद है। सब अपनी अपनी मस्जिदें बना करके 1.5 इनकी मस्जिदें बनाते हैं और बड़ी शानदार तरीके से कहते हैं कि हमारी मस्जिदें आकर के देखो, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। अगर ये सारे मिलकर के एक ही मस्जिद बनाते और उसके अलावा एक कॉलेज बना देते, एक स्कूल बना देते लड़कियों का, तो कितना अच्छा होता। कौन बोलने वाला है हमको? 10 करोड़ की मस्जिद बनाने से बेहतर ये है कि 1 करोड़ की मस्जिद बनाइए और 8 स्कूल बनाइए। कौन आपको बोलेगा? किसी की हिम्मत नहीं है उस वक्त बोलने की। आप अपनी बच्चियों को पूरे हिजाब के साथ में उसके अंदर रवाना कीजिए, स्कूल के अंदर रवाना कीजिए। आपके अंदर हिम्मत नहीं, आप मदारिस और मसाजिद तो बना लेते, मेरा उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ मस्जिदें और मदरसे इतने शानदार बनते हैं, हर जगह बनते हैं, हर एक इलाके में आपको 2-2, 4-4 मस्जिदें मिल जाती हैं, लेकिन एक छोटा सा स्कूल लड़कियों के नाम पे नहीं मिलता। वजह क्या है इसकी? हम समझते हैं कि ये इसका ताल्लुक़ दीन से नहीं है। अरे इसका ताल्लुक़ दीन से कैसे नहीं है? इसका ताल्लुक़ दीन से है। स्कूल कॉलेज का ताल्लुक़ भी दीन से है। अगर आप स्कूल कॉलेज बनाते हैं तो फिर हमारी बच्चियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको आपकी सरकार के साथ में चलना होगा। आपको कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आपको मंजूर करना होगा, उसको सम्मान देना होगा और जैसा सरकार कह रही उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है और कड़वी हकीकत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।